उज्जैन के भूतिया जंगलों के भीतर राजा विक्रमादित्य एक बार फिर भूतिया चांदनी के नीचे सवार हुए। उनकी तलवार म्यान में थी, लेकिन उनका दिमाग तेज था। पेड़ों के बीच से गीदड़ों की भयानक चीखें गूंज रही थीं। जब वे उस जघन्य पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जहां लाश उल्टी लटकी हुई थी, बैताल विक्रम ने रस्सी काटी और जैसे ही उसने लाश को अपने कंधों पर उठाया, बैताल ने अपनी जानी पहचानी हसरत के साथ ठहाका लगाया। आह बहादुर विक्रम, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आवाज सरसराते पत्तों और मौत की तरह थी। अभी भी तुम्हारे जिद्दी सम्मान के लिए पहेलियों का पीछा कर रहा हूं, लेकिन आज रात हम अंतिम खेल खेलेंगे। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसने बहुत पहले ही सीख लिया था कि बैताल की चालों के खिलाफ उसका एकमात्र बचाव मौन था। लेकिन पिशाच आत्मा जारी रही। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, और अगर तुम चुप रहने वाले ऋषि के पास पहुंचने से पहले बोलो, मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा और तुम्हारी खोज फिर से शुरू हो जाएगी। विक्रम छायाओं के बीच से आगे बढ़ा और बैताल शुरू हो गया। एक बार शांतिपुर नाम का एक गांव था। समय से अछूता एक स्थान, पहाड़ियों से घिरा हुआ, जहां सूरज कभी नहीं पहुंचता था। यात्री इसकी शांति के बारे में बात करते थे। कोई पक्षी गीत नहीं, कोई बच्चों की हंसी नहीं, यहाँ तक कि हवा भी वहां फुसफुसाने की हिम्मत नहीं करती। सभी गांव वाले सफेद कपड़े पहने हुए थे। उनकी आंखें दूर थीं, उनके होंठ बंद थे। देवदत्त नामक एक युवा विद्वान, जिज्ञासु और अभिमानी इस अजीब गांव का अध्ययन करने के लिए निकल पड़ा। वह शाम को पहुंचा और उसका स्वागत मुस्कुराहटों से हुआ, लेकिन कोई शब्द नहीं। उन्होंने कांपते हाथों से उसे भोजन दिया, और जब उसने सवाल पूछने की कोशिश की तो वे बस मुंह फेर कर चले गए। उस रात वह पुराने गेस्ट हाउस में रुका। जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, उसने बिस्तर के नीचे से एक आवाज सुनी, धीमी और सांस भरी, फुसफुसाते हुए, सूरज ढलने से पहले चले जाओ, या फिर हम में से एक बन जाओ। वह बिस्तर से उछला, लेकिन कोई नहीं मिला। अगले दिन उसने गांव की तलाशी ली और पास के जंगल में एक छिपा हुआ मंदिर पाया, जिसकी रखवाली एक मूर्ति करती थी जिसका कोई चेहरा नहीं था। वहां उसे एक सड़ता हुआ स्क्रॉल मिला। उस पर लिखा था, मृत्यु को चुप कराने के लिए उसे आवाज देनी चाहिए। देवदत्त ने अंधविश्वास पर हंसते हुए स्क्रॉल को जला दिया। उस रात सन्नाटा और भी गहरा हो गया, लगभग जीवंत। और जब उसने चीखने की कोशिश की तो उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आवाज चली गई थी, निगल ली गई थी। भयभीत होकर वह सड़कों पर भागा। केवल ग्रामीणों को एक घेरे में इकट्ठा पाया, चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, उनके कानों से खून बह रहा था। अगले दिन देवदत्त उनके बीच खड़ा था, सफेद कपड़े पहने, आंखें दूर, होंठ हमेशा के लिए बंद। बैताल चुप हो गया और विक्रम को लगा कि उसकी रीढ़ में सिहरंसी दौड़ गई है। अब जवाब दो विक्रम, बैताल फुसफुसाया। गांव को किस बात ने शाप दिया? मूर्ति ने, स्क्रॉल ने, या फिर उस आदमी के अहंकार ने जो मौन का सम्मान नहीं कर सकता? विक्रम ने अपने विवेक के विपरीत कहा, यह अहंकार था। स्क्रॉल एक चेतावनी थी, मूर्ति एक रक्षक थी, लेकिन देवदत्त के अभिमान ने उसे बर्बाद कर दिया। उसकी बात न सुनने की वजह से वह शिकार बन गया। बैताल ने एक लंबी, धीमी सांस छोड़ी। हमेशा की तरह बुद्धिमान है राजा, और फिर भी तुमने बोल दिया। इसके साथ ही लाश विक्रम के कंधों से फिसल गई और पहले से भी ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाते हुए वापस पीपल के पेड़ पर जा गिरी। लेकिन जैसे ही विक्रम अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए पीछे मुड़ा तो कुछ अलग था। जंगल एकदम शांत था। हवा नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई पत्तियों की सरसराहट नहीं, यहां तक कि उसकी अपनी सांस की आवाज भी नहीं। विक्रम ने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज चली गई।
पीपल के पेड़ पर बैताल ने मुस्कुराते हुए अंधेरे में फुसफुसाया, मौत को चुप कराने के लिए उसे आवाज देनी चाहिए। और आज रात मैं एक राजा का भोज खाऊंगा।